सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैमिली के अंदर कुछ मास्टर आ चुके थे जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन कुछ समय डिस्कशन करने के बाद वो सभी उस जगह से चले गए। जिसके बाद मिस फुकिंग ने लू हेंगजी को अपने पास बुलाया था, क्योंकि मिस फुकिंग को पता चल चुका था कि लू हेंगजी का दिमाग बिजनेस करने में काफी अच्छा है। इसीलिए मिस फुकिंग ने लू हेंगजी को ये टास्क किया कि अगले 1 महीने के अंदर उसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाना होगा। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मिस फुकिंग लू हेंगजी को याओसेन के बारे में बता रही थी, आखिर किस तरह से याओसेन हमारे बिजनेस को संभालता है। पर मिस फुकिंग की पूरी बात सुनने के बाद लू हेंगजी को एहसास होता है कि याओसेन उनके साथ धोखा कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे याओसेन पूरी तरह से धोखेबाज साबित हो सके, और मैं बिना किसी प्रूफ के मिस फुकिंग को ये सब नहीं बता सकता, नहीं तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। ये सब सोचते हुए लू हेंगजी मिस फुकिंग कुछ भी नहीं बताता। जब लू हेंगजी अपने मन में ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम मिस फुकिंग को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए लू हेंगजी से कहती है, ये तुम्हारा सर्वेंट टोकन है। ये कहते हुए उसने अपने स्टोरिंग से एक टोकन को बाहर निकाल लिया। फिर मिस फुकिंग उस टोकन को लू हेंगजी को देते हुए कहती है, इस टोकन की मदद से तुम बाकी फैमिली से आसानी से डील कर पाओगे। और इसी तरह से कुछ समय तक उन दोनों में कुछ समय तक बातें होती रही, जिसके बाद लू हेंगजी मिस फुकिंग की ओर देखते हुए उससे कहता है, आपने जो मुझको जिम्मेदारी दी है मैं उसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। फिर अगले सीन में हम कुछ सर्वेंट को देखते हैं जहाँ पर वो सभी एक जगह पर खड़ी हुई थी, साथ ही वो आपस में बातें कर रही होती है कि आखिर उन सभी को क्यों बुलाया गया है। उसके बाद हम मिस कोंगफेई को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उन सभी को बताने लगती है इसका रीजन, जबकि दूसरी तरफ हम लू हेंगजी को देखते हैं जिसने अपने ड्रेस को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे ये पोजीशन अगले 1 महीने के लिए मिली है, इसलिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेटर बनाना होगा। उसके बाद ही मैं अपने काम को आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा, नहीं तो मिस फुकिंग ने जो मुझ पर विश्वास दिखा है वो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए लू हेंगजी उन सभी सर्वेंट के सामने आते हुए कहता है, अगले 1 महीने के लिए आप सभी मेरे अंडर काम करने वाले हैं, और आप सभी को इस चीज के बारे में पहले से पता चल चुका होगा, और अगर आप सभी चाहे तो मैं हमेशा के लिए आप सभी का इंचार्ज बन सकता हूँ, और इस चीज के लिए आप सभी को पहले से ज्यादा मेहनत करना होगा। साथ ही अगर आप पहले से ज्यादा काम करते हैं तो मैं आप सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने एक बॉक्स को निकाल लिया, जिसके बाद लू हेंगजी उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये कहते हुए लू हेंगजी ने उस बॉक्स को ओपन कर दिया, जिसके अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ सभी सर्वेंट गिफ्ट का नाम सुनते ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लू हेंगजी अपने काम के पहले ही दिन उन सभी के लिए गिफ्ट लेके आएगा। इसीलिए वो सभी सर्वेंट्स आपस में बातें करने लगे, जबकि हम लू हेंगजी को देखते हैं जो अपने गिफ्ट को आगे करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये गिफ्ट पसंद आएगा। ये कहते हुए उन सभी के सामने कर दिया। जैसे उन सभी ने आगे बढ़कर स्पेशल फ्रूट को देखा, उसी समय वो सभी पूरी तरह से सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो सभी फ्रूट काफी अच्छी क्वालिटी की थी। तभी लू हेंगजी एक एक करके सभी को फ्रूट देने लगा, जिस वजह से तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही उन सभी को समझ में आ चुका था कि लू हेंगजी अब तक के उनके सभी मास्टर से काफी ज्यादा अच्छा है। तभी लू हेंगजी सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है, हम इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आखिर आप कैसे स्पिरिचुअल फ्रूट को ले पाओगे, यानी कि आपको स्पिरिचुअल फ्रूट को लेने के लिए क्या करना होगा। और अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि आप इन सभी स्पिरिचुअल फ्रूट को नहीं ले पाओगे तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए काफी आसान है। फिर लू हेंगजी अपने पॉइंट पे आते हुए कहता है, अगर आप सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए तो आप सभी को पहले से ज्यादा वर्क करना होगा, यानी कि काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, जिसके बाद ही आप सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेंगे। जैसे कि अगर आप पहले एक दिन में 2 बार अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे तो आपको हर दिन अब 3 बार अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप इन स्पिरिचुअल फ्रूट को ले पाओगे। और पहले से आप जितना ज्यादा आप काम करोगे उसी तरह से आपको ये स्पिरिचुअल फ्रूट दिए जाएंगे। लू हेंगजी के इन शब्दों को सुनने के बाद तो सभी सर्वेंट काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तभी हम 2 सर्वेंट को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या सच में अगर हम पहले से ज्यादा जितना काम करते हैं उतना ज्यादा हमें स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा? क्योंकि अगर सच में हमें काम करने पर ये स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा तो हम पहले से भी ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि ये सभी स्पिरिचुअल फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी मदद से हम अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही इन स्पिरिचुअल फ्रूट के काफी ज्यादा फायदे हैं। ये सब कहते हुए वो सर्वेंट काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अब दूसरी तरफ हम लू हेंगजी को देखते हैं जो सभी की तरफ पलटते हुए सभी से कहता है, अगर आप सभी अगले 1 महीने तक काफी अच्छे से काम करते हैं तो मैं हमेशा के लिए इस को अप्लाई कर दूंगा, जिस वजह से आप जैसा हमेशा काम करोगे उस हिसाब से आपको स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा। ये कहते हुए लू हेंगजी मिस कोंगफेई की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर मेरा टास्क कैसा है, यानी कि मेरा आइडिया कैसा है? जिस पर मिस कोंगफेई कहती है, आपका आइडिया सचमुच काफी अच्छा है, इसीलिए हम सभी आपके बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे। सीन शिफ्ट कर हम पीछे की साइड कुछ सर्वेंट को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे, क्या सचमुच हमारी मैम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लू हेंगजी कहता है, आप सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी से पहले मैंने मैम से इस चीज के बारे में बात कर ली है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा। उस बात के लिए मैम भी तैयार हो चुकी है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि काम करने के बाद आपको स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं मिलेगा, और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए प्रॉमिस भी किया है, इसलिए हमारी मैडम अपनी प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। और आप सभी के ज्यादा काम करने की वजह से हमें फायदा मिलता है तो ये रोल फ्यूचर
फ्यूचर में भी लागू होंगे। ये सुनने के बाद तो सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो गए और ये रूल फ्यूचर में भी लागू हो उसके लिए आप सभी को काफी अच्छे से काम करना है। लू हेंगजी की इन बातों को सुनने के बाद दो लेडीज आपस में बात करते हुए कहती है सचमुच ये काफी अच्छा है, इस रूल की वजह से हम सभी को काफी अच्छे से फायदा होगा। इसी तरह से कुछ समय बात करने के बाद वो सभी उस जगह से चले गए। उन सभी के जाते ही लू हेंगजी मिस कोंग फई को ग्रीट करते हुए कहता है क्या मैंने सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल किया या फिर मुझसे कोई गलती हुई है। ये सुनने के बाद मिस कोंग फई और उसके बाजू वाली लेडी हंसने लगती है। तुम हमारे सीनियर हो इसलिए हम तुमसे ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं। जिस पर लू हेंगजी उन दोनों सिस्टर से काफी पोलाइट होकर बात करते हुए कहता है आप दोनों सिस्टर की वजह से ही मैं इस मैटर को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया और तो और आपकी वजह से मैं इस जू मेंशन में आ पाया हूँ और आप दोनों काफी समय से जू फैमिली में काम कर रहे हैं जिस वजह से आप सभी इन सभी को काफी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैंने इन सभी का आपको इंचार्ज बनाया है। ये सुनने के बाद मिस कोंग फई कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि तुमने हमें करने के लिए काफी बड़ा टास्क दिया है जिसे हम कुछ भी करके कंप्लीट जरूर करेंगे और हमसे जितनी मदद हो सकती है हम तुम्हारी उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम इस टास्क के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। मिस कोंग फई की इन बातों को सुनने के बाद तो लू हेंगजी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए लू हेंगजी उन दोनों से कहता आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी वजह से मेरा काफी काम आसान हो चुका है और अगर आप दोनों मेरी मदद नहीं करते तो मेरे लिए काम काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, पर आप दोनों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए लू हेंगजी उनके सामने ग्रीट करता है। जबकि लू हेंगजी की बातों को सुनने के बाद तो उन दोनों सिस्टर के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सीन शिफ्ट कर इन तीनों से कुछ दूरी पे मास्टर जाओ को देखते हैं जो ये चीज देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो चुका था क्योंकि लू हेंगजी ने आने के साथ ही सभी को गिफ्ट देकर सभी को अपनी साइड कर लिया था और मास्टर जाओ को इस चीज की चिंता हो रही थी कि लू हेंगजी अपने मिशन को कंप्लीट न कर ले, यानी कि लू हेंगजी एक महीने के अंदर ज्यादा मुनाफा ना कमा ले, क्योंकि अगर लू हेंगजी ने एक महीने के अंदर उसने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो उसकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, यानी कि वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा और उसकी पोजीशन उसके एक सर्वेंट को मिल जाएगी यानी कि लू हेंगजी को। जो बात सोचते हुए मास्टर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने गुस्से में अपने हाथों को बीस लिया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर मास्टर जाओ लू हेंगजी को परेशान करेंगे या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।